बहुत प्यारा सा कलाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ और दूसरी महफिल में मिलोगे तो इंशाअल्लाह ताला अजीम से इस कलाम की भी फर। हेलो, ये भी मेरी जैसा हो गया है। मेरे अनवर गानों को मैं सब नया मटेरियल सुनाना चाहता हूँ और ये इनकी मोहब्बत है, चापलूसी वाली कोई बात नहीं। पेमेंट तो वैसे भी मुझे मिल चुका है, लेकिन ये बावजन बगदाद की ज़मीन पर दरबार गौसे पाक में जब अनवर वहाँ से मुलाकात हुई मेरी, मुझे देख के इतना खुश हो गए ये। रुक रहे पप्पू पप्पू रुक रहे बेटा, थोड़ा इंतजार करो, मैं जरूर सुनाऊंगा आप लोगों को। मैं टाइम देख के बैठा हूं कि मैं अब कब सुनाना है मुझे आप लोगों को। जिसे भी अपनी माँ से मोहब्बत है वो बैठ जाए, जिसे भी अपने माँ बाप से मोहब्बत है वो बैठे और मेरे से ये कलाम सुने जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ मैं जरूर सुनाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको तड़पाना चाहता हूँ, जरा थोड़ा इंतजार करें। जिसे भी माँ बाप से मोहब्बत है वो बैठ जाएं, बाकी लोग जा सकते हैं। बहुत मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी देर के टोपी निकाल रहा हूँ। वैसे आप लोग सामने हैं, अदब के दायरे में जितना रहे हम उतना अच्छा है हमारे लिए। आइए, ये कलाम जो मैं रख रहा हूँ, मेरी माँ बहनें भी मुझे सुन रही हैं और माशाल्लाह बड़ी तादाद में यहाँ पर हमारी माँ बहनें मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मेरी कई बच्चियाँ मुझे सुन रही हैं। मैं ये कलाम आज की रात रख रहा हूँ, अपने अपने मोबाइल निकाल लें और इसे रिकॉर्ड ज़रूर करें आप लोग। फारूक, एक गीत तूने कोकन में सुना था मुझसे, आज दूसरा सुन, बिल्कुल नया मैटर। बहुत से लोग बेचैन बैठे हैं टीपू की तलवार सुनने के लिए, मगर मैं जब मूड में आके सुनाऊंगा तो आपका रंग ही अलग रहेगा, वो रंग ही कुछ और रहेगा। थोड़ी देर इंतजार करें, ये कलाम जरूर सुने, ये गीत सुने आप। और ये गीत वही सुनेगा जिसे अपने माँ बाप से मोहब्बत है, जो अपने माँ बाप की इज्जत करता हो। समाप्त करें। सीड मिक्स कर दे अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया। ये मुझे अनवर राणा की तरफ से हुक्म हुआ है, माँ टाइटल माँ पढ़ने के लिए। मारता है जिसको भी अपनी माँ से मोहब्बत है, उधर बैठ जाओ, उधर सामने सामने बैठ जाओ, तो वो कानों से सामने जाओ और सामने बैठ। वो चाहे बैठ जा रहे भाई, औरतों में हो चाहे मर्दों में हो, मैं सबसे तवज्जो चाहूंगा। अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी, घर में उजाला हो गया।
घर में उजाला रहमान जावेद। ये जरूरी है सुन लो सभी, बच्चियों से भी तवज्जो चाहूंगा, मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, अगर पसंद आ जाए ये गीत तो असीम को दुआ दे देना, अपने भाई को दुआ दे देना। भाईजान ये बंद में रख रहा हूँ, सुभानी भाई बहुत गौर से सुनिएगा। अनवर राना, हाँ सदाकत का पैकर है माँ,
बिलखुसूस रहमान से। रहमान, अब जो मैं बंद पढ़ रहा हूँ उसमें मैंने एक काफिये का इस्तेमाल किया है, वो काफिया देखना है यार। हाय रुतबा है क्या मरहबा, हाय रुतबा है क्या मरहबा, मर्तबा भी है क्या मर्तबा, हाय रुतबा है क्या मरहबा, मरहबा भी है क्या मरतबा, हाय रुतबा है क्या। हम लोग माँ को बहुत हल्के में लेते हैं। माँ, हमारा ध्यान नहीं जाता उसकी तरफ। माँ, उसकी ख्वाहिशों की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। माँ, उसकी बीमारी की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। माँ, उसकी तकलीफ की तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हम बहुत हल्के में लेते हैं माँ को, लेकिन माँ का मर्तबा समाप्त करें। और मैंने जो इसमें काफिया जो रखा है, अजीम दुआएं चाहेगा आप लोगों की। हाय रुतबा है क्या मरहबा, मर्तबा भी है क्या मरतबा, हाय रुतबा है क्या मरहबा, मरतबा भी है क्या मरतबा, दिल में औलाद के हर घड़ी सिर्फ माँ का रहे दबदबा। माँ ने पैदा किए हैं नबी, माँ ने पैदा किए हैं नबी, माँ का दिल दुखाना माने पैदा बहुत संभल के आना, बहुत संभल के कदम रखना। जरा सी भी लग्जिश हुई माफ नहीं करूंगा।
सरासी भी इधर से उधर हुआ, माफ नहीं करूंगा। कौन कह रहा है ये? किससे कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला हजरत मूसा से कह रहा है, ऐ मूसा, बहुत संभल के दूर पे कदम रखना। पहले तुम आते थे, तुम्हारी हर चीज गवारा थी, अब नहीं। मूसा कहने लगे, ऐसा क्यों? अब तुम्हारे हक में दुआ करने वाली नहीं रही, तुम्हारी माँ हयात नहीं रही, तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं है। ऐ मूसा, बहुत संभल के आना, दूर पे बहुत संभल के कदम रखना, क्योंकि जब तुम पहले आते थे तो तुम्हारी माँ सजदे में रहती थी और दुआ करती थी, ऐ अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत करना। अब वो दुआ करने वाली नहीं रही, अब वो दुआ करने वाली नहीं रही। ऐ मूसा, अब संभल के आना। माँ ने पैदा किए हैं नबी, माँ का जीना दुखाना कभी, माँ ने पैदा किए हैं नबी, माँ का जीना दुखाना कभी। जनाब, आप मुझसे माँ का गीत तो सुन रहे हैं, माँ का गीत तो सुन रहे हैं, बेशक माँ का मर्तबा अफजल है, आला है, मगर जनाब माँ के साथ साथ बाप का भी मर्तबा अफजल है, बाप का भी मर्तबा अफजल है। एक बाप न सर्दी देखता है, न गर्मी देखता है, न धूप देखता है, न छांव देखता है, न बारिश देखता है, न अपनी तबीयत देखता है, न अपनी कमजोरी देखता है, बस कमाने में लगा है, सफर करने में लगा है, कमाने में लगा है। जब उससे पूछा जाता है ऐसा क्यों, तो कहता है मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, मुस्कुराते हुए दुनिया से गुजर जाऊंगा, जिंदगी बच्चों की बन जाए तो मर जाऊंगा। भाईजान मुझे माफ कर देना, कई घरों में मैंने ये देखा है, शुक्रिया शहाबुद्दीन भाई, कई घरों में देखा है, जवान बच्चे बाप से कह रहे हैं, अभी बुढ़े हो गए ना तुम, अभी ये सब अच्छा लगता है क्या, बैठ जाओ घर में, बैठो चुपचाप, बाहर क्यों निकलते हो, चलना तो आता नहीं है, कांपते हो, सहारा लेके चलते हो, इतनी उम्र हो गई अब घर में बैठो। वो कमजोर क्यों हुआ? आज उसके हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? वो बाप जिसने अपनी जवानी हमको दे दी, वो बाप जिसने अपना हुस्न हमको दे दिया। आरिफ सैफी कहते हैं, जवानी की अकड़ में तैश खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर बात करता हो, खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों से बीनाई जो अपने बाप से आंखें मिला के बात करता हो। फारूक, 4 मिसरे सुनना। फहीम, आज मैंने रहमान को रूम में सुनाए, ये 4 मिसरे सुनना यार। मेरे लिए जहां की मशक्कत उठाई है, अनवर नाना, मेरे लिए जहां की मशक्कत उठाई। हाँ, बहुत अच्छा जोक मैंने पढ़ दिया, बहुत अच्छा जोक सुना दिया मैंने, बहुत खिलखिला के हंसे आप। इधर 4 मिसरे सुनना, इंशाल्लाह हंसी गायब हो जाएगी मुंह से। मेरे लिए जहां की मशक्कत उठाई है,
मत पूछिए कि कैसी मुसीबत उठाई है। उस दिन से दर्द कांधे का जाता नहीं मेरे, जिस दिन से मैंने बाप की मैयत उठाई है। माँ बाप का साया आपके सरों में सलामत रखे। मैं ये 4 मिसरे उन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ जिनके वालिद इस दुनिया में नहीं है, जिनके बाप इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। कभी कभी माँ बाप हमसे मजाक में या हकीकत में ये बात कहते हैं कि जब तेरे बच्चे होंगे तो पता चलेगा, जब तेरे बच्चे होंगे तो तुझे पता चलेगा, जब तू साहिब औलाद होगा तो तुझे पता चलेगा। जनाब आरिफ सैफी कहते हैं मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, मैं उनके लिए पढ़ रहा हूं जिनके बाप नहीं है इस दुनिया में। मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के जब भी चलते हैं, न जाने क्यों इन आंखों में नमी महसूस होती है, और कभी जब राह में लग जाती है मुझको कोई ठोकर, बड़ी शिद्दत से वालिद की कमी महसूस होती है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये बंद पढ़ रहा हूँ और इस बंद के साथ यहाँ ये गीत मुकम्मल कर रहा हूँ। लफ्ज़े माँ, टाइटल माँ, उन्वान माँ। वक्त की आज इज्जत करो, वक्त की आज इज्जत करो, माँ है जिंदा तो खिदमत करो, वक्त की आज इज्जत करो, माँ है जिंदा तो खिदमत करो, वक्त की आज इज्जत करो, माँ है जिंदा तो खिदमत करो। वादा कल नहीं है कोई, लाख रो रो के मिन्नत करो, कल जो मिट्टी में मिट्टी दबी, कल जो मिट्टी में मिट्टी दबी, माँ का दिल ना दुखाना, कल जो मिट्टी में मौलाना कब्रिस्तान में माँ की कब्र से बात कर रहा है। जरा मेरी माँ बहनों से तवज्जो चाहूंगा। देखिए कितना बड़ा सहारा है माँ औलाद के लिए, कितना बड़ा सहारा। कब्रिस्तान में आया, अपनी माँ की कब्र से बात कर रहा है, अपनी माँ की कब्र से कह रहा है माँ, माँ ए माँ सुन जरा रूदाद मैं क्या लाया हूं, तुझसे मिलने को तेरे पास चला आया हूं। तू मेरे साथ थी जब तक तो कोई गम ही ना था, मेरी किस्मत में कोई दर्द का मौसम ही ना था। याद आता है मुझे अपना वो बचपन है माँ, तेरी ममता, तेरे आंसू, तेरा दामन है माँ। माँ जब भी दुनिया ये मेरे दिल को दुखा देती थी, तो अपने आंचल में मुझे माँ तू छुपा लेती थी। मैं जो हंसता तो मेरे साथ में हंसती तू भी, मैं जो रोता तो मेरे साथ तड़पती तू भी। लेकिन वक्त वो आया कि अब साथ तेरा छूट गया। माँ तेरी सांस क्या टूटी कि ये दिल टूट गया। माँ तेरी सांस क्या टूटी
कि ये दिल टूट गया। अरे अब कहाँ कोई मेरे नाज उठाने वाला, अब कहाँ कोई है पलकों पे बिठाने वाला, अब कहाँ कोई है हाथों से खिलाने वाला। मैं जो रूठूं तो कहाँ कोई मनाने वाला। ऐ माँ, जब भी दिन भर की थकन मुझको थका जाती है तो तेरे हाथों की वो नरमी मुझे याद आती है। नींद आती है तो सावन सा बरस जाता हूँ। माँ, तेरी गोद के तकिए को तरस जाता हूँ। जिंदगी में तुझे देखा भी नहीं जी भर के, तू मुझे छोड़ चली कितना अकेला करके। अब रहा जाता नहीं, पास बुला ले माँ। माँ, मुझे अपने ही पहलू में सुला दे माँ। कल जो मिट्टी में मिट्टी दबी, माँ का दिल का दुखाना। बहुत बहुत शुक्रिया।